परेड की जिद करने वाले किसान नेता कल हुई हिंसा से अपना पल्ला झाड़ने लगे हैं। हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन बीकेयू नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद आंदोलनकारियों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते साफ साफ सुने जा सकते हैं। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लगाने की घटना को लेकर दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति पर सवाल उठ रहा है। वो एक्टर है और खुद को एक्टिविस्ट कहता है, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े सभी बड़े चेहरों ने दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। जब ये घटना हुई तब वहाँ पर दीप सिद्धू मौजूद था। दीप सिद्धू को लाल किले पर हुई इस घटना पर तनिक भी अफसोस नहीं है। उसने इस पूरी घटना को परिस्थिति से पनपे गुस्से का नतीजा बताया। सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया, और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया, और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। खुद किसान संगठन भी एक सुर में दीप सिद्धू और किसान मजदूर संघर्ष समिति नाम के संगठन पर सवाल उठाने लगे हैं। निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? आरोप ये लग रहे हैं कि दीप सिद्धू के साथ सनी देओल का संबंध है। देओल ने दीप सिद्धू के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनका या उनके परिवार का सिद्धू से कोई नाता नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान कल की शर्मनाक घटना और बवाल के बाद हालात काबू में करने के लिए देर रात तक सुरक्षा एजेंसियों की कसरत जारी रही। किसानों ने जो तोड़फोड़ की उसके बाद पड़े मलबे को हटाया गया। देर रात लाल किला पूरी तरह से खाली करा लिया गया। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। ज्यादातर प्रदर्शनकारी दिल्ली से बाहर कर दिए गए हैं। आखिर बचे कुछ ट्रैक्टरों को भी लाल किले से बाहर निकाला गया। ये ट्रैक्टर अंदर से, लाल किले के अंदर से ये ट्रैक्टर अभी अभी निकाला जा रहा है। बहुत मुमकिन है जो प्रदर्शनकारी थे वो इस ट्रैक्टर पर भी अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें ये एंट्री गेट है लाल किले का। लाल किले से निकाले गए ये ट्रैक्टर देर रात तक सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की ओर अपने कैंप में लौटते दिखे। हालात काबू में करने के लिए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को उतारा गया। संवेदनशील जगहों पर इनकी तादाद ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी अंधेरा घिरने के बाद सड़क पर अपनी टीम के साथ मार्च करते नजर आए। उपद्रव के चलते जो रास्ते बंद किए गए थे वो देर रात फिर से खोल दिए गए। कुल 12 FIR अभी तक दर्ज की गई हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध रात 12 बजे तक था, लेकिन सेवा में अभी भी दिक्कत जारी है। उपद्रवियों ने कुल 8 बसों और 17 अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर, ITO, सीमापुरी, नांगलोई और लाल किले में हुई। लाल किले समेत सभी संवेदनशील जगहों पर भारी तादाद में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं।
अपने अपने कैंपों में लौटे प्रदर्शनकारी नेताओं की देर रात तक बैठक चलती रही। 26 जनवरी को शर्मनाक तस्वीर दिखने के बाद प्रदर्शनकारी इस मंथन में लगे रहे कि आज देश के सामने खुद को कैसे पाक साफ साबित किया जाए और सारा दोष साजिशों पर मंडा जाए। आज किसानों की तरफ से कल की घटना पर कुछ बयान दिया जा सकता है। कल भी किसान संगठनों ने बयान जारी करके साजिश की दलील दी थी। किसानों के कल के बवाल के बाद कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो बताती है कि किसान पूरी तरह से साथ आए थे। मसलन किसानों के पास देसी हथियार थे जिनका उन्होंने पुलिस पर इस्तेमाल किया। आईटीओ के पास जो ट्रैक्टर पलटा दिखा उसकी तस्वीर भी सामने आई है। असल में इस ट्रैक्टर ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी। पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जो बताती है कैसे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। देखिए किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में ये शख्स तेजी से ट्रैक्टर लाकर टक्कर मारता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। इस सनक की कीमत ट्रैक्टर चालक को जान देकर चुकानी पड़ी। प्रदर्शनकारी इतने हिंसक थे कि पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। लाल किले पर पुलिसकर्मियों ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ जब इनकी ओर दौड़ी तो सारे के सारे पुलिस वाले जान बचाने के लिए इस बस के पीछे छिपने लगे। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। किसान संगठनों ने 1 फरवरी को दिल्ली में संसद तक मार्च निकालने की भी ठानी है। तो क्या ट्रैक्टर परेड से किसान कोई सबक लेंगे? क्या सरकार संसद मार्च की इजाजत देगी?